अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मोहरा की सेकंड लास्ट एपिसोड न सिर्फ धमाकेदार बल्कि ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है, जहां आपको देखने को मिलेंगे ऐसे सीन्स जो आपको चौंका देने वाले होंगे। तो क्या सिकंदर अब फाइनली अपने अंजामे कार तक पहुंचकर सजा का मुर्तकिब होने वाला है? और क्या सिकंदर के साथ साथ उसकी मां अरमीन बेगम भी अपनी 2 नंबरियों और अपने स्टेटस के चक्कर में खुद पसंदी और धोखेबाजी के जुर्म में एक बार फिर से जेल की सलाखों के पीछे जाने वाली हैं? और इसी के साथ क्या अलीज़े का खेल खत्म हो चुका है और वो भी अब हमदानी हाउस छोड़ने का फैसला कर लेगी? और क्या हमजा अलीज़े के चले जाने से अकेला रह जाएगा या फिर अलीज़े का साथ निभाने के लिए उम्र भर उसका साथ देगा? और क्या हन्नान फरीहा को माफ कर देने के बाद उसके साथ रहने का फैसला कर लेगा? और क्या दाइम निम्रा से माफी मांगकर एक खुशगवार जिंदगी जी पाएगा? तो इस बारे में हम तफसील से बात करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही ये भी जरूर बताइए कि आपको इस ड्रामे में सबसे अच्छी अदाकारी किस अदाकार की लगी। इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो अब जैसा कि नाज़रीन अलीज़े अपने आखिरी मोहरे चलने के बाद हमदानी हाउस को छोड़ने का फैसला कर लेगी, क्योंकि अलीज़े हमदानी हाउस में सिर्फ अपनी बहन अनुशे का बदला लेने और दुश्मन को अंजामे कार तक पहुंचाने के लिए अपनी इज्जत नफ्स का सौदा करके आई थी। क्योंकि वो हमजा से बहुत पहले कह चुकी थी कि मेरा और आपका तो कोई जोड़ है ही नहीं, आपका स्टेटस मेरी आपसे शादी के दरमियान एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन अरमीन बेगम के रवैये ने अलीज़े को मजबूर कर दिया कि वो इस औरत को मात देकर ही दम लेगी। इसी के साथ उसे सिकंदर भी अपना दुश्मन इसी घर में मिल गया और यूं अलीज़े ने हर कदम पर नई चाल के साथ कामयाबी से हमदानी हाउस की ईंट से ईंट बजा कर रख दी। और अब जबकि सारे राज अफशा हो चुके हैं, वही सिकंदर का राज और अरमीन की धोखा, गबन और फ्रॉड के केस की सारी कहानी इस मोड़ तक आ गई है, जहां अलीज़े अब ये फैसला कर चुकी है कि अब उसे हमदानी हाउस छोड़कर चले जाना चाहिए। जहां कदम कदम पर उसे बेइज्जत किया जाता रहा, उसकी अहमियत 2 कौड़ी की बताकर जलील किया जाता रहा, लेकिन अपनी इज्जत नफ्स को साइड करके अलीज़े अपने मिशन पर साबित कदम रही। तो नाज़रीन अलीज़े जो कि अब हमजा को खोने से भी डरती है कि अगर उसका सच हमजा के सामने आ गया तो हमजा ना जाने उसके साथ कैसा सलूक करेगा। अब इसीलिए अलीज़े नमाज पढ़कर रो रो कर दुआएं मांग रही होगी अपने और हमजा के लिए कि हमजा उसकी तरफ से बदगुमान न हो जाए। अलीज़े जब जाए नमाज पर बैठी रो रही होगी और हमजा की अलीज़े के रोने की वजह से आंख खुल जाएगी तो वो भी परेशान हो जाएगा। हमजा जल्दी से उठकर अलीज़े के पास आएगा और उससे वजह पूछेगा कि अलीज़े क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? जिस पर फिर अलीज़े हमजा से यही कहेगी कि हमजा आप जानते हैं ना कि मैं आपसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। मेरी मोहब्बत में कोई दिखावा, कोई झूठ नहीं है और ना ही कोई खोट है। मैंने तो आपसे बेलौस और बेगर्ज मोहब्बत की है। मैं मोहब्बत में खुद गर्ज नहीं हूँ। कहीं आप वक्त की गर्दिश की वजह से मुझसे बदगुमान तो नहीं हो जाएंगे? अब यहाँ पर हमजा अलीज़े से यही कहेगा कि अलीज़े तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं जानता हूँ कि तुमने मुझसे सच्ची मोहब्बत की है और मैं कभी भी तुमसे बदगुमान नहीं होऊंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। मुझे तुम पर और तुम्हारी मोहब्बत पर 100% यकीन है। और हमजा अलीज़े से ये भी कहेगा कि मैंने जिंदगी में जरूर कोई नेकी की होगी अलीज़े, जिसकी वजह से तुम मेरी जिंदगी में शामिल हुई हो और मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें खोना नहीं चाहता। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ नाज़रीन अलीज़े भी सिकंदर के उस खास आदमी के थ्रू ये बात भी जान चुकी है कि हफीज की लाश सिकंदर ने अपने फार्म हाउस में किसी बेसमेंट में छुपा कर रखी हुई है। इसीलिए अलीज़े ने आमिर का फोन भी बहुत ही चालाकी के साथ सिकंदर के फार्म हाउस में छुपाया, ताकि जब आमिर के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की जाए तो पुलिस डायरेक्ट सिकंदर के फार्म हाउस पर पहुंच जाए। अलीज़े ये भी जानती है कि सिकंदर के पास बहुत नाजायज असलहा मौजूद है। अलीज़े ने ये सारे का सारा खेल बहुत ही चालाकी के साथ खेला है, क्योंकि अब अलीज़े फरीद हमदानी और हमजा को ये भी दिखाना चाहती है कि हफीज की लाश सिकंदर के फार्म हाउस से मिली है और सिकंदर ने ही उसे मारा है। और सिकंदर कौन कौन से करतूत कर रहा है, अलीज़े सिकंदर को फंसाना चाहती है। इसीलिए अब मोबाइल फोन भी पुलिस सिकंदर के फार्म हाउस से पौधों के बीच में से तलाश कर लेगी और यही वजह होगी कि पुलिस जो कि सर्च वारंट निकलवा कर सिकंदर के फार्म हाउस की तलाशी लेती है तो सिकंदर के फार्म हाउस से न सिर्फ आमिर का मोबाइल बल्कि हफीज की लाश और बहुत सा नाजायज असलहा भी मिलेगा। और जब सिकंदर के फार्म हाउस से हफीज की लाश मिलेगी और सिकंदर को और सब घर वालों को पता चलेगा तो सिकंदर के तो पांव तले जमीन ही निकल जाएगी। उसे तो ये यकीन ही नहीं आएगा कि आखिर पुलिस वहां तक पहुंची कैसे, जिस पर फिर अरमीन बेगम को भी ये सब पता चल जाएगा और सिकंदर भी अपनी माँ से यही कहेगा कि किसी ने आमिर का फोन मेरे फार्म हाउस पर रखवाया
था कि जब पुलिस तलाशी लेगी तो उसे आमिर की डेड बॉडी वहीं से मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर बार की तरह इस बार भी इस सारे खेल के पीछे कोई था। यहाँ अरमीन भी कहेंगी कि हमारा ऐसा कौन दुश्मन हो गया है जो ये सब कुछ कर रहा है, इस सब के पीछे आखिर है कौन। और सिकंदर भी यही कहेगा कि मामा इस सब के पीछे कोई और नहीं, ये सिर्फ वही है जो कब से मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। मैं जान गया हूँ कि इतने अरसे में हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है इसके पीछे कौन है, ये सिर्फ और सिर्फ अलीज़े है। और ये लड़की जब से हमारी जिंदगी में आई है हमारी जिंदगी जहन्नुम बना दी है। जब से हमारे घर में आई है हमारे घर की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। ये लड़की हमेशा मुझसे एक कदम आगे ही रहती है, हर बार हर चाल इसकी मुझसे बाजी ले जाती है। लेकिन मैं अब एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ कि आखिर ये सब कुछ कर क्यों रही है, क्योंकि कोई तो ऐसी वजह है कि जिसके पीछे कोई कहानी है जरूर। और ये मुझसे बदला लेने की कोशिश में न सिर्फ मुझे बल्कि हम सभी को बर्बाद करने पर तुली हुई है। और मैं अब इसकी हकीकत और इसकी शनाख्त जान चुका हूँ, इसीलिए उसको रास्ते से हटाने के लिए अब सिर्फ मुझे उसकी शनाख्त मिटानी है। और सिकंदर अपनी माँ से यही कहेगा कि मैंने इसके बारे में बहुत छानबीन करवाई है कि किसी तरह से मुझे ये सुराग मिल जाए कि ये लड़की आखिर आई कहाँ से है और किस मकसद से आई है हमारे घर में, लेकिन इसका कोई अता पता मौजूद नहीं है। और ये मेरे पीछे हाथ धोकर ही क्यों पड़ी हुई है, और मैंने तो जहाँ तक मुझे याद है इसे कोई नुकसान पहुँचाया ही नहीं है। अब यहाँ पर सिकंदर अपनी माँ से ये भी कहेगा कि ये कब्रिस्तान भी जाती है, वहाँ पर 2 कब्रें हैं जिन पर ये बैठकर फातिहा ख्वानी भी करती है और रोती रहती है, लेकिन इन कब्रों पर किसी के नाम की कोई भी तख्ती मौजूद नहीं। और मैंने उन कब्रों के बारे में भी जानने की कोशिश की कि आखिर इन कब्रों में कौन है, लेकिन उसके बारे में भी कुछ नहीं पता चल सका। अब सिकंदर और अरमीन बेगम तो बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि अलीज़े अब अरमीन बेगम और सिकंदर को दिन में तारे दिखाने वाली है। और वहीं दूसरी तरफ अलीज़े भी बाहर खड़ी हुई होती है, तो अरमीन बेगम उसे देखकर गुस्से से अलीज़े के पास चली जाती हैं और उसे बहुत ही गुस्से से कहेंगी कि कौन हो तुम और तुम क्या चाहती हो, आखिर तुम किस मकसद के लिए हमारे घर में आई हो, इस सब के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है, तुम ये सब कुछ हमारे साथ क्यों कर रही हो। अब यहाँ पर अलीज़े बहुत ही गुस्से के साथ अरमीन बेगम को जवाब देगी कि आप यूं समझ लें कि मैं एक दीमक हूँ जो आपके घर की इन दीवारों पर बहुत ही बुरी तरीके से लग चुकी हूँ, और अब आपके घर को जब तक मैं बर्बाद नहीं कर लूंगी इन दीवारों से नहीं उतरूंगी, और बहुत जल्द अब इस घर की दीवारें गिर जाएंगी और आप सब लोग बर्बाद हो जाएंगे। मैं इस घर में इसी मकसद के लिए आई हूँ, आप सबको बर्बाद करने के लिए। अलीज़े अरमीन बेगम से कहेगी कि मैं आप लोगों के पांव नीचे से जमीन खींच लूंगी और आसमान भी आप लोगों के सर पर नहीं रहेगा। अब यहाँ पर अरमीन बेगम को झटका लगेगा और वो खुद को संभाल कर अलीज़े से कहेंगी कि आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्या नुकसान किया है। अलीज़े कहेगी कि मेरा आप लोगों ने बचाया ही क्या है, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी था वो सब तो आप लोगों ने बर्बाद कर दिया, और अब बर्बाद होने की बारी आप लोगों की है और आप लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अलीज़े अरमीन बेगम से कहेगी कि ये तो आप जानती ही है ना कि आप एक रात जेल की हवा खाकर आई हैं, इतना तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि जेल में एक रात गुजारना तो सिर्फ एक ट्रेलर था, अभी तो आपको और सिकंदर को सारी जिंदगी जेल में गुजारनी है, क्योंकि आमिर का मोबाइल ट्रेस हो चुका है और पुलिस ने उसे पकड़ लिया है, तो अब आमिर भी बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। और अलीज़े अरमीन बेगम से ये सारी बातें कहकर वहाँ से गुस्से से चली जाएगी। अरमीन बेगम तो और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगी कि आमिर का फोन मिल चुका है, और अगर वो खुद मिल गया तो अब तो इनका भांडा फूट जाएगा, क्योंकि वो एक मर्तबा तो जेल से जमानत पर रिहा होकर आ गई हैं, और अब अगर आमिर मिल गया और उसने मेरे बारे में पुलिस को ये सब कुछ बता दिया कि उसने मेरे कहने पर हमजा के गोदाम में आग लगवाई है, तो फरीद और हमजा तो मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगे, वो तो मुझे खुद पुलिस के हवाले कर देंगे। अरमीन बेगम की रातों की नींदें उड़ चुकी हैं, ये सोच सोच कर कि आखिर अब वो करें तो क्या करें। अब यहाँ पर अरमीन बेगम बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगी कि वो खुद तो मरेंगी ही मरेंगी, साथ उनका बेटा भी फांसी के फंदे पर लटकेगा। अरमीन बेगम से अब ये सब बर्दाश्त नहीं होगा, और वहीं सिकंदर भी बहुत ज्यादा परेशान फिर रहा होगा, तो अरमीन बेगम सिकंदर के पास चली जाएंगी और उसे जाकर कहेंगी कि आमिर का मोबाइल तो पुलिस को मिल चुका है, लेकिन आमिर नहीं मिलना चाहिए, तुम कुछ भी करके उसे ढूंढो और पुलिस को आमिर तक पहुंचने नहीं दो, और पुलिस को आमिर तक पहुंचने से पहले पहले आमिर को ठिकाने लगवाओ। और साथ ही अरमीन बेगम ये भी कहेंगी कि मेरे पास तो आमिर को हायर करने के अलावा कोई चारा ही नहीं था,
और इसी तरह सिकंदर को वो अपना सारे का सारा सच बता देंगी कि किस तरह से उन्होंने आमिर को हायर किया और किस काम के लिए किया था। अरमीन बेगम सिकंदर को जब ये सारी बातें बता रही होंगी तो अलीज़े भी ये सब सुन लेगी और ये सारी बातें फरीद हमदानी भी सिकंदर की और अरमीन बेगम की सुन लेंगे, क्योंकि अरमीन बेगम सिकंदर को बता रही होंगी कि मैंने तो उसे गोदाम में इस तरह से आग लगाने के लिए कहा था ताकि हमजा और फरीद वहाँ पर इंगेज हो जाएं, और दाइम जब निम्रा के रिश्ते के लिए अपने चाचा को लेकर आएगा तो मैं उन्हें जलील करके यहाँ से निकाल दूंगी, क्योंकि अगर फरीद और हमजा घर पर होंगे तो ये लोग तो दाइम से मिलकर उसके साथ निम्रा का रिश्ता तय कर देंगे, और ये बात मुझे कभी भी गवारा नहीं होनी थी। मैं निम्रा का रिश्ता किसी भी सूरत उस दाइम से नहीं करना चाहती थी, मैंने ये सब कुछ इसीलिए किया था। अब ये सारी बातें जब फरीद हमदानी साहब सुन लेंगे और सिकंदर भी ये सब बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा और कहेगा कि मामा आपने अपने साथ साथ मुझे भी फंसा दिया है। अब यहाँ पर फरीद हमदानी जैसे ही ये सारी बातें सुनेंगे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, ऐसे कि जैसे उन पर आसमान गिर पड़ा हो। इसीलिए वो बहुत ही गुस्से से अरमीन बेगम से कहेंगे कि तुम तो मेरी शरीक हयात थी ना, लेकिन तुम ही मेरी आस्तीन का सांप निकली, तुमने मुझे डस लिया, तुमने मेरी इज्जत बर्बाद कर दी, न सिर्फ मेरी बल्कि मेरी बेटी की भी जिंदगी तुमने बर्बाद कर डाली, तुमने हमेशा अपनी मनमानी की है। हमदानी साहब कहेंगे कि तुम्हारी वजह से मेरी औलाद की जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं, सिकंदर को बिगाड़ने में भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही हाथ है, और निम्रा ने जो हरकत की है उसके पीछे भी तुम ही हो। हमदानी साहब तो गुस्से से आपे से बाहर हो जाएंगे कि तुम इस हद तक भी गिर सकती हो, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से हम किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे हैं। अब यहाँ पर तो मुझे नाजरीन ऐसा ही लगता है कि हमदानी साहब या तो अरमीन बेगम को तलाक दे देंगे और खुद इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले ही हमदानी साहब को हार्ट अटैक आ चुके हैं और ऐसा ही लगता है कि अब वो इस दुनिया से चल बसेंगे। अब जैसे ही हमजा फरीद हमदानी को हॉस्पिटल लेकर पहुंचेगा तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी अरमीन बेगम और सिकंदर को गिरफ्तार करने के बाद थाने ले जाएंगे, जहां उन्हें उम्र भर जेल की चक्की पीसना पड़ेगी। इस तरह ना ही सिकंदर अपने बाप को कंधा दे सकेगा और ना ही अरमीन बेगम अपने शौहर का आखिरी दीदार कर सकेंगी, क्योंकि ये भी अलीज़े के प्लान का वाज़ह सबूत होगा। और वहीं दूसरी तरफ अलीज़े भी निम्रा को दाइम के लिए फिर से कायल कर लेगी। अलीज़े निम्रा के दिल में दाइम के लिए दोबारा से उस नफरत को खत्म कर देगी और कहेगी कि दाइम अगर तुमसे माफी मांग ले कि जो कुछ भी उसने तुम्हारे साथ किया है वो करना नहीं चाहता था, तो क्या तुम उसे माफ कर दोगी? तो यहाँ पर निम्रा जो कि अलीज़े से कहेगी कि वो उससे मिलना चाहती है, और फिर निम्रा जैसे ही दाइम से मुलाकात करेगी तो दाइम भी निम्रा से माफी मांगकर उसे मना ही लेगा, क्योंकि निम्रा भी दाइम से सच्ची मोहब्बत करती है और वो खुद पर गुजरे हालात को यकसर नजरअंदाज करके दाइम के साथ रहने का फैसला कर लेगी। यूं दाइम और निम्रा भी एक हो जाएंगे। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ हन्नान भी फरीहा के लिए अपना फैसला बदल चुका है, क्योंकि उसे यकीन है कि अब फरीहा के साथ उसका दिमाग भी बदल चुका है और वो भी हन्नान को किसी कीमत पर खुद से जुदा नहीं करना चाहती है। इसीलिए तो तड़प तड़प कर हन्नान की टांगों से लिपट कर माफी मांगती है, और अब हन्नान भी फरीहा को माफ करने के साथ ही एक खुशखबरी भी सुनने वाला है, जहां उसे औलाद की नेमत से भी नवाजा जाएगा। और अब इस तरह हन्नान और फरीहा एक होकर खुशगवार जिंदगी का आगाज करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ अब अलीज़े अपने आखिरी मोहरे चलने के बाद जब अपना खेल खत्म कर लेगी तो हमदानी हाउस को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला करेगी। इसीलिए वो अपनी माँ का वो घर जो अलीज़े ने मुश्किल हालात में बेच दिया था, अब दुगने पैसे लगाकर वो न सिर्फ खरीद कर वापस ले चुकी है, बल्कि उसकी रेनोवेशन करवाने के बाद उसमें तमाम फर्नीचर भी डलवा चुकी है। मोहल्ले वाले और खास तौर पर हन्नान की माँ शाइस्ता बेगम भी यही सोचती हैं कि पता नहीं यहाँ पर कौन शिफ्ट होने वाले हैं, और लगता तो यही है कि काफी अमीर लोग आ रहे हैं, क्योंकि काफी महंगा फर्नीचर डलवाया जा रहा है। लेकिन हन्नान और शाइस्ता के वहमो गुमान में भी नहीं है कि अलीज़े हमजा को छोड़कर हमेशा के लिए वापस आने वाली है। तो नाजरीन, लगता तो यही है कि अलीज़े जब हमजा को छोड़कर हमेशा के लिए अपनी माँ के घर शिफ्ट हो जाएगी और हमजा अलीज़े को ढूंढता फिरेगा, उसका कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा। तो ऐसे में हन्नान जो कि अलीज़े को देखेगा और समझ जाएगा कि अलीज़े हमजा को छोड़कर तो आ गई है, लेकिन बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है, और ये हन्नान ही होगा जो कि हमजा और अलीज़े के दरमियान तमाम गलतफहमियां दूर करके उन दोनों को मिलवाने की भरपूर कोशिश करेगा। और हमजा भी जब अलीज़े का तमाम सच जान जाएगा तो उसे अलीज़े पर गुस्सा नहीं आएगा,
बस ये शिकवा होगा कि उसने अपनी बहन अनुषे के बारे में उसे बताया क्यों नहीं। जो भी सच था उसे शेयर करना चाहिए था। अलीज़े ने सिकंदर और अरमीन बेगम को बेनकाब तो किया है, जो कुछ भी उन्होंने किया था उसमें अलीज़े का कोई कसूर नहीं। और फिर यहाँ पर निम्रा भी हमजा को ये बात बता देगी कि भाई आपकी और अलीज़े भाभी की जो खुशी इस दुनिया में आने वाली थी वो अलीज़े भाभी के सीढ़ियों से गिरने की वजह से नहीं, बल्कि अलीज़े भाभी को तो मॉम ने ही सीढ़ियों से धक्का देकर गिराया था। इसी वजह से आपकी वो इतनी बड़ी खुशी इस दुनिया में आने से पहले ही चली गई। हमजा जब ये सुनेगा तो उसे बहुत ही दुख होगा कि उसकी माँ उसके बच्चे की भी कातिल है। इस तरह हमजा अलीज़े से बदगुमान नहीं होगा, बल्कि उसका शुक्रिया अदा करेगा कि उसकी वजह से उसकी माँ और उसका भाई बेनकाब हुए हैं। और इस तरह हमजा और अलीज़े एक हो जाएंगे और इस तरह इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हम सबको देखने को मिलेगी। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या इस ड्रामे का एंड ऐसा ही होना चाहिए और क्या हमजा को अलीज़े को मुआफ कर देना चाहिए? इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।